जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जनवरी 2024 में शुरू हुई। उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि 2007 31 मई 2007 जिस दिन गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा था, उस रात को मेरी जो मम्मा है उनको गुरुजी के स्वप्न दर्शन हुए थे। और उसी ईयर में मेरी शादी भी थी और उससे पहले मैं बहुत बीमार हो गई थी। लेकिन गुरुजी ने शायद वो स्वप्न दर्शन देके हमें ब्लेस किया और मैं उस जो मेरे को एक एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हुआ था उससे बाहर निकल के आई। लेकिन जैसे मम्मा को स्वप्न दर्शन हुए, अगले दिन मम्मा ने न्यूज़पेपर में गुरुजी के बारे में पढ़ा, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा इतना नहीं पता था और कनेक्टिविटी तो उस टाइम हुई नहीं। लेकिन गुरुजी को ब्लेस करना था, वो उन्होंने हमारे फैमिली को ब्लेस किया। उसके बाद जब मेरी मम्मा बड़े मंदिर गई फर्स्ट टाइम, विच वॉज इन जनवरी 2024, मम्मा ने आके मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, बड़े मंदिर के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि उनको बड़े मंदिर जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। वो उनको साईं बाबा से, माता रानी से, शिव जी से बहुत कनेक्टेड है, तो उनको गुरुजी के साथ भी कनेक्टिविटी एकदम हो गई। लेकिन अभी तक मेरे को मम्मा ने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया था। इट वॉज द डे 22 January 2024 when my mama told me about गुरुजी, कि वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाके उनसे मिल के आई। तो मेरे को बहुत क्यूरोसिटी हुई कि गुरुजी के बारे में जानने की। मैं आपको संगत जी बताना चाहूँगी कि मैं बचपन से ही शिव जी से कनेक्टेड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मेरे को रोना आता था जब मैं छोटी थी, जब मैं शिव जी के सॉन्ग्स सुनती थी या जैसा भी था। और उसके बाद मैं साईं बाबा से कनेक्टेड हुई 2018 में, और साईं बाबा ने बहुत संभाला और साईं बाबा ने मेरा हाथ गुरुजी के हाथ में दिया। और जब मम्मा ने मेरे को बताया तो मम्मा ने मेरे को ये भी बताया कि वो टेलीपैथिकली गुरुजी बात करते हैं। और मेरे मन में उस टाइम कोई डाउट नहीं था, पता नहीं क्यों। जब मम्मा ने मेरे को बताया गुरुजी के बारे में, मतलब मेरे को सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। फिर मम्मा ने मेरे को सत्संग के बारे में बताया कि सत्संग ऑनलाइन सत्संग होते हैं। तो मेरे को ये था कि मैं जल्दी से मम्मा का फ़ोन रख के और मैं सत्संग सुनूं। संगत जी, मैंने जो पहला सत्संग सुना, मुझे अपने क्वेश्चंस के जो मेरे दिमाग में थे वो आंसर्स मिलने शुरू हुए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो मैं सोच रही हूँ उसके आंसर्स मुझे मिल रहे हैं। और वो सिलसिला फिर चलता रहा कि मैंने एक सत्संग के बाद दूसरा सत्संग, तीसरा सत्संग, फिर मन में जो क्वेश्चंस आते थे वो क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगे सारे के सारे। जो मैं सोचती थी, जो मैं गुरुजी से बात करती थी, उसके आंसर्स मिलने शुरू हुए। और वो आंसर सोशल मीडिया मैसेजेस के थ्रू या सत्संग के थ्रू मिलने शुरू हुए। और मेरे को जनवरी से मेरी जो लेफ़्ट नी थी उसमें एक बहुत शार्प पेन होता था, जिससे मैं बैठ नहीं पाती थी काफ़ी देर तक। तो एक दिन मैं अपनी डॉटर को उसकी क्लास से पिकअप करने जा रही होती हूँ और मैं सत्संग सुन रही थी। सुनते सुनते मुझे उसी नी में बहुत तेज़ पेन हुआ, बहुत तेज़। और तब तक मैंने बहुत सत्संग सुन लिए थे, मुझे पता था कि ये गुरुजी का ही कुछ करिश्मा है। बट मैंने उसको फिर मेरा ध्यान फिर बच्चों में और उस सब में हो गया। वो जो पेन था वो कुछ सेकंड्स के लिए बहुत ज़्यादा था, उसके बाद फिर वैसा ही हो गया। मैं घर आई, घर आने के बाद मुझे उसी नी पे एक डोर का जो नॉब होता है वो लगा और ब्रूज हो गया। और रात को जब मैं बैठूं तो मेरे को पेन ही नहीं है बिल्कुल भी।
और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कि देखो मेरे को तो कोई पेन ही नहीं है। तो वो कनेक्टेड नहीं थे उस टाइम गुरुजी से, और उन्होंने जस्ट ऐसे सरसरे तौर पे लिया। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। और लेकिन मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। मुझे लगा कि मेरे ये जो ठीक किया है ये सिर्फ गुरुजी ने ही ठीक किया है। और फिर धीरे धीरे मैं सत्संग सुनती थी। मुझे सत्संग सुन के पता चला कि ऐसे सत्संग भी होते हैं, लेकिन मैं यूएस में रहती हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ पे संगत परिवार है या यहाँ सत्संग होते हैं। तो मन में एक इच्छा सी थी कि बड़े मंदिर तो अभी जा नहीं सकती हूँ, तो सत्संग पे जाने का बहुत मन था। और गुरुजी ने क्या किया कि मेरी एक फ्रेंड का मेरे पास मैसेज आता है कि हम लंच करते हैं बाहर, एंड आउट ऑफ ब्लू। ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि हम गए हों ऐसे बाहर। उसने बोला कि आ जाओ, मैंने 2 फ्रेंड्स को और भी बुलाया है। तो मैंने बोला कि मेरा बहुत बिजी डे है ऑफिस में। उसने कहा कि थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ ऑफिस डाल के प्लीज़ आ जाओ। तो मैं चली गई। जब मैं गई वहाँ पे, तो जो मेरी एक और फ्रेंड को भी उसने बुलाया हुआ था, उसने अपना फ़ोन मेरे सामने रखा और उसमें गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने उसको बोला कि तुम लोग गुरुजी को मानते हो? उसने कहा कि हाँ, हम लोग तो काफ़ी टाइम से गुरुजी को मानते हैं। उसने कहा कि तू भी मानती है? मैंने कहा हाँ जी, मेरे को अभी मेरी मम्मा ने बताया और मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई। तो मेरा जो संगत जी जो ध्यान था ना, वो सिर्फ गुरुजी पे ही था। मुझे लगा कि ये जो मीटिंग करवाई है ये गुरुजी ने ही करवाई है। और तब तक मुझे इतना तो पता था कि जब गुरुजी अपने आप से जोड़ लेते हैं तो आपकी लाइफ में एक पत्ता भी गुरुजी की मर्ज़ी से हिलता है। सो दैट मीटिंग वॉज प्लान्ड बाय गुरुजी। मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे सत्संग होते हैं? तो उसने कहा कि हाँ, यहाँ तो वीकली सत्संग होते हैं और वो तो हमारी लाइफ का एक पार्ट ही बन गया है सत्संग पे जाना वीक में। तो मैंने उनको बोला कि क्या मैं उस सत्संग में जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि वो एक क्लोज्ड ग्रुप है, ऐसा मैं एक बार बात करूँगी। तो मैंने बोला कि मैं उसमें आना चाहूँगी। उसने बोला कि जो नेक्स्ट 2 सत्संग हैं वो काफ़ी दूर है, और जो 3rd सत्संग है वो पास में है। तुम उसमें आ जाना, इतनी दूर 2 घंटे कहाँ जाओगी? मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं घर आ गई, मैं सत्संग सुनने लगी, और सत्संग में मुझे अपना आंसर मिला कि जो दूर वाला सत्संग है वहाँ पे जाना है। अब मैंने दिमाग में मेरे ये था कि मुझे सत्संग पे जाना है, बट तब तक मेरे अंकल और मेरे बच्चे कोई भी कनेक्टेड नहीं था। तो अभी इतनी दूर जाना है, अकेले कैसे जाऊंगी? फिर मैंने अपनी जो वो फ्रेंड है उसको मैसेज किया कि सत्संग जो नेक्स्ट वीक का है वो कब है। और उसने वो बताया कि वो सत्संग थर्सडे का है। तो मैं अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि ऐसे ऐसे गुरुजी का सत्संग है और मुझे जाना है उसमें, लेकिन वो थर्सडे का है और यहाँ से 2 घंटे दूर है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम कैसे जाओगी? बच्चों की क्लासेस है, ऑफिस है, बहुत मुश्किल होगा। अगर सैटरडे को होता तो अच्छा होता, तुम चली जाती। तो मैं बहुत मन को मैं बहुत मायूस हो गई और मैं बाहर आ गई। और शाम को मैं सत्संग सुन रही थी। सुनते सुनते मेरी जो वो फ्रेंड है उसका मैसेज आता है कि जो थर्सडे का सत्संग है वो सैटरडे का मूव हो गया है। तो बस वो तो मेरे को पता था वो मेरे गुरुजी ने ही किया है, एंड आई वॉज सो हैप्पी. इट वॉज every moment Guruji was showing me that Guruji is there with me all the time. वो उनके जो चीज़ें वो मेरे लिए प्लान कर रहे थे वो मुझे दिख रहा था कि वो मेरे गुरु महाराज ही कर रहे हैं. एंड माई हस्बैंड केम डाउन. आई टोल्ड हिम कि देखो मेरे गुरुजी ने थर्सडे से सैटरडे मूव कर दिया, अब तो हम जाएंगे. और ही वॉज वेरी स्केप्टिकल बिकॉज उनको लगा कि इट्स गॉना बी अ न्यू प्लेस. उनको बहुत सारी एप्रीहेंशंस थी कि ऐसे हम किसी के घर में कैसे चले जाएंगे, हम तो कोई नहीं जानता. तो मैंने बोला कि कुछ नहीं होता, ये सत्संग है गुरुजी का, हमें गुरुजी के लिए जाना है. तो वो बोले कि वो चुप थे. ही डिडंट से येस और नो, बट वो ऐसे हैं कि अगर मैं जाऊंगी तो वो मेरे साथ चल पड़ेंगे.
तो अच्छा, मेरे को पता नहीं था कि अब गुरुजी के सत्संग में जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं। तो मेरे को वो गुरुजी ने मैसेज भी दिया फूलों का। तो जब मैं गई, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और जब मैं वहाँ पे गई, मेरे हस्बैंड और बच्चे तो बहुत चुप चुप से थे कि कहाँ जाना है क्या नहीं। बट मुझे संगत जी बिल्कुल भी जैसे बोलते हैं ना कि कोई एप्रीहेंशन नहीं थी। मुझे ये था कि मुझे सिर्फ सत्संग में ही जाना है गुरुजी के लिए। मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ पे उनका दरबार देखती हूँ। मुझे गुरुजी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप जो अपने फ़ोन में डाउनलोड किया था वो वाइट चोले में था। मुझे गुरुजी बहुत सुंदर लगते हैं वाइट चोले में। और जो उस दिन गुरुजी का जो दरबार सजा हुआ था वो वाइट चोले में ही सजा हुआ था। तो जब मैंने गुरुजी को देखा और मैं बहुत इमोशनल हो गई। मैं जो फ्लावर्स लेके गई थी उनको काटने लगी, लेकिन मेरे हाथ कांपने लगे क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। तो वो जो अंकल थे उन्होंने बोला कि मैं काट देता हूँ, और उन्होंने मेरे को काट के दिए। तो मैंने वहाँ लगाए और संगत जी सब बैठ गए। अब सिर्फ एक जगह जो गुरुजी के बिल्कुल पास में थी वो खाली थी। मैं वहाँ जाके बैठ गई। उस पूरे सत्संग में मैं सिर्फ रोती रही। पता नहीं क्या कनेक्शन है गुरुजी के साथ, ये तो गुरुजी ही जानते हैं कितने जन्मों का कनेक्शन है। बट ऐसा कनेक्शन पहले कभी महसूस नहीं किया था। तो वहाँ पे मेरा मन हुआ कि काश मुझे भी गुरुजी का स्वरूप या ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए मेरे पास, क्योंकि ऐसा मेरे को पता था कि गुरुजी का स्वरूप खरीद नहीं सकते हैं और मेरे पास अभी तक गुरुजी का स्वरूप नहीं था। लेकिन उस दिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर हमारा सिलसिला शुरू हो गया गुरुजी के सत्संग पे जाने का वीकली। और महाशिवरात्रि आने वाली थी। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तू सत्संग कराना है। मैंने बोला कि गुरुजी मैं कैसे सत्संग कराऊं, ये डेट्स तो सबने ऑलरेडी पिक्ड है वीकली। तो मैंने सोचा मैं जाके उनसे पूछती हूँ कि क्या ये दिन का सत्संग मैं ले सकती हूँ अपने घर पे। जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि वो काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे, उन्होंने नया घर लिया है और गुरुजी का सत्संग कराना है। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, हम क्या करेंगे कि मैं आपके साथ आके हेल्प कर दूँगी। तो दैट मीन्स कि वो हो गया। बट मैं मन से बहुत उदास थी कि मैं चाहती थी कि घर पे गुरुजी का सत्संग हो। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी बहुत उदास थी। और उस दिन रात को मैं जब बैठी तो मैंने मैसेज देखा, गुरुजी का सत्संग कराना है, हो जाएगा तेरा काम। और अगले दिन क्या होता है कि मेरी जो सिस्टर है वो मुझे कॉल करती है और बोलती है कि मैंने उसको बोला मेरा मन है सत्संग कराने का, लेकिन मेरे पास ना चोला है ना स्वरूप है। तो उसने कहा कि वो तो मैं तेरे को भिजवा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कौन चोला बनाता है, और एक आंटी है उनको ब्लेसिंग्स देने की सेवा मिली हुई है, मैं तेरे लिए ब्लेसिंग्स भी ले लूँगी। तो मेरे को लगा कि ये तो हो जाएगा। फिर मैंने गुरुजी से ये पूछा कि सत्संग कब कराना है। गुरुजी ने मेरे को डेट भी बताई। सो महाशिवरात्रि वॉज ऑन आई थिंक फ्राइडे, और फ्राइडे या सैटरडे की थी। और जो सत्संग गुरुजी ने मेरे घर हमारे घर पे बोला वो थर्सडे था, इट वाज 7th। तो मैंने उनको बोला कि जो हमारी संगत परिवार है कि इस हफ्ते 2 सत्संग कर लेते हैं। तो वो बोले कि इस हफ्ते 2 सत्संग हो, ऐसे हमारे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हफ्ते में 2 सत्संग हो। और फिर लंगर प्रसाद, मैंने कहा कि लंगर प्रसाद हम देख लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। और संगत जी क्या होता है कि वो जो मेरी जो सिस्टर ने ब्लेसिंग्स और चोला फेडेक्स करवाया, वो थर्सडे ही दिखा रहा था मॉर्निंग में उसकी शिपमेंट। और मेरे को लगा कि ये कैसे होगा। तो मैंने गुरुजी पे ही छोड़ा। मैंने कहा गुरुजी मैं और संगत परिवार ने भी बोला था कि चोला हमसे ले लो या जो भी। मैंने कहा गुरुजी अब आपने वो चोला और ब्लेसिंग्स भेजनी आपके ऊपर है, आप ही कराओ, मैं तो उसी से ही सत्संग कराऊंगी। और संगत जी मैंने कढ़ा प्रसाद भी बनाया वेंसडे को, और उसी दिन जैसे मैं कढ़ा प्रसाद बना के मैं हटी, उसी टाइम वो फेडेक्स का बॉक्स आया, गुरुजी का चोला आया, उसमें ब्लेसिंग्स आई और गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी और सत्संग हुआ।
इतने अच्छे से सत्संग हुआ। मतलब मैं बोलने का ये है कि गुरुजी जब आपके मन में एक ख्वाहिश आती है ना, उसको कैसे पूरी कराते हैं। और फिर गुरुजी ने धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को और बच्चों को भी कनेक्ट करना शुरू किया। उनकी कनेक्टिविटी मतलब उनकी अपनी जर्नी है गुरुजी के साथ, बट एटलीस्ट अब वो हर सत्संग पे जाने के लिए मेरे साथ चलते हैं। और बड़े सारे सत्संग मेरे बच्चों के साथ हुए। एक बार मेरी डॉटर अपनी स्कूल की स्टेयर से नीचे उतर रही थी और उसका पैर एकदम गिरा और वो बोली, मम्मा मेरे को जैसे किसी ने मेरे माइंड में बोला हो कि जल्दी से रेलिंग्स पकड़ ले। एंड शी सेड दैट मम्मा आई होल्ड द रेलिंग्स एंड आई वाज completely फाइन। और गुरुजी एक बार उसका ईयर पेन हो रहा था और हमारे घर में ही सत्संग चल रहा था वो वाला टाइम। और वो छोटी है, ऐसे 8-9 साल का बच्चा चाय तो नहीं पीता है, लेकिन उसको वो बोली कि मम्मा मेरे को कोई माइंड में जैसे बोल रहा हो चाय पी। और उसने मेरे को बोला, मम्मा चाय देना मेरे को। तो उसने चाय पी 1 बार 2 बार, और उसने एक और बार भी मांगी। मेरे को बहुत अजीब लगा कि मतलब उसने तो आज तक चाय टेस्ट भी नहीं की थी और उसने 2 बार चाय पी ली और तीसरी बार पी, और उसके बाद उसका कान का पेन कहाँ चला गया उसको पता ही नहीं चला। बट दैट वाज गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 सारी बार आपने इतने कष्ट हमारे अपने ऊपर लिए। सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद। हर दिन ही सत्संग है, बट मेरा जो सत्संग है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं अभी यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।